ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेलफोर डिक्लेरेशन को इशू किया। 1947 में यूनाइटेड नेशंस पैलेस्टीन को दो हिस्सों में बांट के दो अलग अलग देश बनाने के लिए वोट किया। दोस्तों, यहाँ मैंने देखा है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स पैलेस्टीन के सपोर्ट में रैली निकाला है। नमस्कार आप सबको। आज हम लोग बात करने वाले इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो वॉर चल रहा है, जो झमेला चल रहा है, उसके बारे में। अभी हाल ही में 1-1.5 साल पहले यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर शुरू हुआ है। एक वॉर खत्म हुआ कि नहीं, दूसरा वॉर शुरू हो गया। यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर की वजह से हम लोगों ने देखा कि पूरे दुनिया में इसका क्या असर पड़ा था। मार्केट कैसे नीचे गिर रहा था और जरूरत की चीजों का दाम कैसे बढ़ता जा रहा था। इन सब चीजों की वजह से लोगों को कितना प्रॉब्लम से झेलना पड़ा। यूक्रेन और रशिया का वॉर का डिस्कशन हम किसी और दूसरे वीडियो में करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके बारे में। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसे वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो इस चैनल को जरूर फॉलो या सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप ऑलरेडी कर चुके तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये किस तरह से धुएं अचानक से हमास मार रहा और उस तरफ से अचानक से बड़े बड़े गोले आ रहे हैं। दोस्तों, ज्यूस लोग कहाँ रहते थे, क्या करते थे, ये लोग लॉर्ड जीसस के साथ क्या किया था, ये लोग अपना होमलैंड को छोड़ के यूरोप की तरफ क्यों चले गए, वर्ल्ड वॉर के समय पर हिटलर क्यों इन लोगों को मार रहा था, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ज्यूस लोग क्यों पैलेस्टीन की तरफ आने लगे, अल अक्सा मस्जिद के साथ क्या हुआ, टेम्पल माउंट के साथ क्या हुआ, ये तो आप लोगों को ऑलमोस्ट पता ही है। आज मैं ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसी को शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये अभी का नहीं है, ये 1 सेंचुरी पहले से है। पर सच में ये 20th सेंचुरी की शुरुआत में सामने आया। 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेलफोर डिक्लेरेशन को इशू किया, जो जूइश लोगों को पैलेस्टीन में अपना होमलैंड बनाने के लिए श्योरिटी देता है। पर शुरुआत से ही ये डिक्लेरेशन कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि ये पहले से जो पैलेस्टीनियन लोग वहां रह रहे थे उनके राइट्स को इग्नोर कर रहा था। 1947 में यूनाइटेड नेशंस पैलेस्टीन को दो हिस्सों में बांट के दो अलग अलग देश बनाने के लिए वोट किया। पहला जूइश और दूसरा अरब मुस्लिम्स। जूइश लोगों ने इस प्लान को एक्सेप्ट किया, पर अरब लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसीलिए 1948 को इजराइल और अरब के बीच में जंग शुरू हो गया और इसके बाद इजराइल का स्थापना हुआ। नाइनटीन 48 में इजराइल और अरब के बीच में काफी भयानक वॉर हुआ था। लाखों पैलेस्टीनियंस लोग बेघर हो गए थे और कितने लोगों को तो मार दिया गया था। आखिर में यूनाइटेड नेशंस जिस तरीके से पैटर्न प्लान किया था, ठीक वैसे ही इजराइल मोस्ट ऑफ द टेरिटरी अपने कंट्रोल में लेके ही वॉर खत्म किया। नाइनटीन 67 को इजराइल ने इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन के ऊपर एक सरप्राइज अटैक लॉन्च किया। यह अटैक 6 डे वॉर नाम से भी जाना जाता है। इस अटैक से इजराइल को जीत मिला और इजराइल ने गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और गोल्डन हाइट्स को अपने कब्जे में ले लिया था। नाइनटीन 87 को पैलेस्टीनियंस इजराइल रूल के खिलाफ विरोध शुरू किया। इंटिफाडास नाम के ये विरोध काफी सालों से चला, जिसकी वजह से दोनों तरफ हजारों लोगों की मौत हो गई। 1993 को इजराइल और पैलेस्टीन के लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ओस्लो अकॉर्ड्स साइन किया। ये अकॉर्ड इस कॉन्फ्लिक्ट का एक फ्रेमवर्क बनाया था इस दोनों देश की सोल्यूशन का। जो भी हो, ओस्लो अकॉर्ड्स कभी भी फुल्ली इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं और इसका कॉन्फ्लिक्ट आज भी चल रहा है। अभी का इजराइल और पैलेस्टीन का सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इजराइल अभी भी वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को अपने कब्जे में रखा है। पैलेस्टीनियंस इन दो चीजों में बटे हुए हैं, पहला 2 स्टेट सोल्यूशन और दूसरा 1 स्टेट सोल्यूशन। इन सब को छोड़ के पैलेस्टीनियंस का और भी एक मूवमेंट है जो बॉयकॉट, डाइवर्समेंट और सैंक्शंस करते हैं इजराइल के खिलाफ। ये सब को छोड़ के और भी कुछ कारण है जो इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट केस में ऐड किया जा सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट का जो जड़ है वो रिलीजियस और नेशनलिस्टिक में है। दोनों तरफ ही वायलेंस और मिसट्रस्ट का एक लंबा इतिहास है। ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ के लोगों के जिंदगी के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट छोड़ा है। इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है और ये आगे कई सालों तक ऐसे ही चल सकता है। इजराइल और पैलेस्टीन का ये जो घटना है ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और इंट्रैक्टेबल घटना है। इसका कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है जो आगे कई सालों तक ऐसे ही चल सकता है, जो कि मैंने पहले भी बताया। जो भी हो, ये इंपॉर्टेंट है कि इजराइल और पैलेस्टीन के आम लोग बाकी दुनिया की तरह ही है। दोनों तरफ ही लड़ाई करने वाले और लड़ाई को रोकने वाले लोग हैं।
क्योंकि वॉर से, लड़ाई से कभी किसी का भला ही नहीं हुआ है। ये तो हम लोग रामायण महाभारत से देखते हुए आ रहे हैं। भारत सरकार ने भी यूएसए और यूके की तरह ही इजराइल के सपोर्ट में कहा है कि हमास ने जो किया है वो ठीक नहीं है और वो इजराइल के साथ है। दोस्तों, यहाँ मैंने देखा है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स पैलेस्टीन के सपोर्ट में रैली निकाला है। ये ऐसा क्यों किया है ये तो मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला। अगर मैंने कोई भी चीज मिस कर दिया या ठीक से नहीं बताया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे ही हम सभी एक दूसरे की मदद से बेहतर बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आप सबको।